अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने एक नावल मंगवाया था दराज से और आतिश इश्क। बड़ा मैं इसके बारे में सुना भी था और बार बार जो है मेरे आगे इसकी बड़ी रील्स आती थी, बड़ी कोटेशंस आती थी, तो मैंने कहा चलें इसको मंगवा के देखते हैं। खोलने के बाद जी ये कुछ ऐसा है, इसके जो पेज है या इसकी प्रिंटिंग इतना मतलब कागज़ इतना ज़्यादा बुरा है ना। ये मैंने दराज से मंगवाया था। लेकिन मान जब माने मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई ना, मैंने कहा क्या करूँ, अब मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा इसको चलो। लेकिन ये कि चलें राइटिंग रूटिंग ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पेज नहीं है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। चलें जी अब मैं इसी को पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे आदत थी ज़रा-सा, मैंने सोचा था कोई वाइट पेज होंगे अच्छे खूबसूरत, लेकिन पेज जो मैंने पहले 2 नावल मंगवाए थे वो बहुत ज़बरदस्त आए थे, लेकिन वो किसी वेबसाइट से मंगवाए थे मैंने। ये मैंने एवें ही पता नहीं दराज से क्यों ऑर्डर कर लिया। उनके पास जो है वो ये वाला नावल नहीं था, सो दैट मैंने दराज से ऑर्डर कर लिया। रिव्यू तो इसके अच्छे थे बट मैंने ही कुछ बैड रिव्यू नहीं देखे थे। ख़ैर जी, आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब भी मंगवाएँ कोई नावल तो प्लीज़ देख के मंगवाया करें। इसका पेज बहुत बुरा था, बहुत गंदा पेज था। बाकी तो सारा कुछ ठीक था। ख़ैर, बात करेंगे आज हम जो है कम आमदनी में जो है आप लोग इतनी महँगाई में कम आमदनी में घर का खर्चा चलाना और फिर साथ में सेविंग करना, इट्स वेरी टफ़ नो डाउट। बच्चों के साथ स्पेशली जब आपके बच्चे होते हैं ना, तब तो मैं कहती हूँ सेविंग होती ही नहीं है। शुरू में बच्चे छोटे होते हैं तो इनके पैम्पर के, इनके दूध के खर्चे, और फिर जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं इनकी स्कूल की फ़ीसेस, इनके यूनिफ़ॉर्म, बुक्स, तो यानी खर्चे जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं किसी न किसी सूरत में, समझ नहीं आता। तो कम आमदनी में आप समझदारी से अपने सलीके से जो है घर को मैनेज कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत कोई ज़्यादा आमदनी हो या आपकी कोई लाख 2 लाख तनख्वाह हो तो देन तभी होता है। कोशिश करें सबसे पहले तो ना अपने क्या कहते हैं कुछ वो बना लें, रूल्स बना लें। आमदनी को लेकर अपने जो आपके अखराजात होते हैं उन्हें लेकर सबसे पहले अपनी एक रूल सेट कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पहले नहीं करा करती थी, लेकिन अब मैंने जो है कुछ मंथ से इसको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले अपना एक रजिस्टर बनाएँ, एक कॉपी बनाएँ, और अगर आप कहते हैं कि जी हम मोबाइल में लिख लेते हैं, देखिए मैं तो कहती हूँ मोबाइल-शोबाइल में तो मेरे ख़्याल से लिखना मुझे इतना सीक नहीं लगता। तो ये है ना कि अपना एक रजिस्टर बनाएँ, एक कॉपी बनाएँ। दिन में आप फर्स्ट से देख लें, पहली से, जैसे कि आपकी तनख्वाह आती है, उसके अंदर आपने सारा कुछ लिखना है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट जो बड़े-बड़े खर्चे होते हैं ना, जैसे दूध वाले का बिल दे दिया, करियाना दे दिया, सौदा वगैरह आ गया, राशन हो गया, बिजली का बिल दे दिया, हम ये लिख लेते हैं। लेकिन जो मंथली हमारे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे डेली रूटीन में कभी दिल कर जाता है कुछ खाने का, जैसे अक्सर बाहर गली में कोई छलनी वाला आया, छल्ली ले ली, या कोई कभी नान चने मँगवा लिए, वो खा लिए, कभी नाश्ता मंग ये चीज़ें हम जो है वो नहीं लिखते। कभी आइसक्रीम खा ली, कभी कुछ खा लिया। तो ये चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हें हम अपने नहीं लिखते। हम कहते हैं यार इनको क्या लिखना। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें, अब फ़र्ज़ करें आपका दिल कर दिया, आपने बाहर कोई चिप्स वाला आ गया, कोई गोलगप्पे वाला आ गया, छल्ली वाला आ गया, आपने और आपके बच्चों ने वो चीज़ खानी है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपका तकरीबन 200-300 तो लग गया ना, आजकल 50 से कम की तो कोई छलनी नहीं आती, और 200-300 लग गया। अगर आप 3 भी मंगवा रही हैं, 4 भी मंगवा रही हैं, आपका 200 लग गया है, ठीक है। तो उस 200 भी कोई, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है 200, लेकिन अगर देखा जाए मेरे ख़्याल से एक लो आमदनी वाले के लिए ना एक 200 भी बहुत बड़ी रकम, मतलब कह लें उसके लिए तो है। तो आप वो भी लिखें। आप अगर दिन में 20 रुपए भी खर्च कर रही हैं तो आपने वो भी उस रजिस्टर में लिखने हैं। उसके बाद जब आपका मंथ का एंड होता है, या आप दरमियान में ही देख लें, 15 तारीख को देख लें या 10 दिन बाद देखें कि इन 10 दिनों में बड़े-बड़े खर्चे निकाल के कि मैंने ये जो छोटे-छोटे खर्चे किए हैं, ये कितने हैं? अगर आपको लग रहा है आपने इन 10 दिनों में तकरीबन 2-3 हज़ार तो इन छोटे-छोटे खर्चों पे ही ज़ाया कर दिए, तो फिर आप देखेंगे यार मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं, मतलब अगर आपने 2000 भी 10 दिनों में छोटे-छोटे खर्चों पे, खाने-पीने पे खर्च कर दिया है, तो महीने का आपका 6000 ये बन गया। कह देंगे 3000 बन जाएगा, 4000 बन जाएगा, चलो। तो हर चीज़ को लिखें, ताकि आपको पता हो कि आपके कितने खर्चे हैं, आप कितना खर्च करती हैं। आप यहाँ अब देखिए, मेरी ये है कि मैं सब कुछ लिखती हूँ, छोटे-छोटे खर्च, ठीक है? सब, सब लिखना होता है कि जैसे ही सैलरी आई हस्बैंड की, सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, ये।
ताकि पता हो कि लास्ट में क्या, फिर उस हवाले से फिर अगले मंथ आप देखें कि यार मैंने ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये वाला काम नहीं करना, इसमें ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो और इसके अलावा एक बात याद रखें, जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपके हाथ में पैसे आते हैं, चाहे आपकी वो कोई भी अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग है, आपकी वो मंथली है, आप टीचिंग की है, जो भी है, आपकी जो है वो 10,000 सैलरी है, टीचिंग आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करती हैं, 20,000 है, 25,000 है आपकी, उसमें से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, अगर आपकी 25,000 है तो आप उसमें से जस्ट 500 रुपया निकाल दें अलग, कि ये अल्लाह नाम का है। ज़रूर सबसे पहले अल्लाह के नाम का अलग निकालें। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नाम का ना सबसे पहले अलग निकालें, और देखें कि कोई मुस्तहिक है आपके इर्द गिर्द या कुछ, कि जो नहीं दे सकता है कुछ तो आप उसको दे दें। ठीक है, देख के अल्लाह के नाम का ज़रूर ये चीज़ जो है ये करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये कैसा सब बहुत बरकत होती है, चीज़ वाकई में ही है कि अल्लाह के नाम के पैसे लास्ट में निकालने चाहिए। जैसे सैलरी आती है, ये वो कुछ कुछ थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा निकाल देना चाहिए। तो अपना ज़रूर ज़रूर ये काम किया करें। वही बात है, डेली रूटीन में भी कोशिश किया करें कि पैसों को थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो उनको साइड पे रखती रहा करें। डेली रूटीन में भी मेहमान आ जाते हैं, उसके लिए आपको तकरीबन 2-3 हज़ार साइड पे बजट रखना चाहिए, कि ये कोई गेस्ट आ जाएगा ना तो ये उनके लिए है। तो हर चीज़ को ये है कि छोटी-छोटी चीज़ों को देखें कि आपने क्या चीज़ खाई है, 20 रुपए भी खाए हैं तो मेरे ख़्याल से आपको उनको भी देखना चाहिए कि यार मैं ये 20 रुपए जो हैं ये किस तरह इसके अंदर ऐड हो गए हैं, या क्या चीज़ ली थी मैंने आज। हर चीज़ को लिखें। मैं लिखती हूँ, मैं हर चीज़ लिखती हूँ। मंथली कोशिश किया करें, जब आप अगर आपका मंथली राशन आता है ना घर में, तो सब सब चीज़ें इकट्ठी मंगवा ली, जैसे चने मंगवा लिए, बेसन मंगवा लिया, ये चीज़ें आपने मंगवा ली। मेरा ये होता है कि मुझे पता है बच्चे मेरे सेवियाँ खाते हैं, हलवा खाते हैं, तो मैं सूजी से सेवियाँ इनके पैकेट पहले ही मंगवा के जो है वो रख लेती हूँ। तो साथ ही उसके अंदर सौदे में ऐड कर देती हूँ। तो वो ये एक चीज़ होती है कि ये साथ ही आ जाती हैं। अच्छा, मुझे मुझे जो ठीक लगता है ना, मुझे लगता है कि मंथली राशन जो आ जाता है ना वो ज़्यादा ठीक रहता है। डेली रूटीन में 1 घी का पैकेट लाना, आधा किलो चावल लाने, ये लाना, वो लाना, उससे मुझे अच्छा ज़्यादा ठीक ये लगता है कि आप मंथली आपकी सैलरी आई है, सबसे पहले ज़रूरी होता है घर में खाना अपने डाल लो, राशन डाल लो, ताकि आपको पूरे मंथ जो है प्रॉब्लम ना हो। पहले शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने देखा था कि मेरे इन लोगों के जो है वो डेली रूटीन में आते होता था, कुछ मंगवाना है डेली मंगवा लें। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा, जब उन्होंने करने लगे अपना, तो मैंने यही बोला कि मुझे मंथली ला के दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब वाकई में उनको भी ये चीज़ ईजी लगती है कि मंथली मैं ला के दे देता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मंथली चीनी, घी, पत्ती, इन चीज़ों का हमें प्रॉब्लम नहीं होती। दाल, चने, मतलब ये पड़े होते हैं एट ए टाइम घर में। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है बनाने को, आपने दाल बना ली, आपके पास कुछ नहीं है तो आपने कढ़ी बना ली, बेसन होता है, बेसन से और भी बड़ा कुछ बन जाता है, कतलियाँ बन जाती हैं बेसन की, खंडिया बोलते हैं जिन्हें। अच्छा, वो मैंने कभी बनानी है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो ज़रूर मुझे रेसिपी बताइएगा कि खंडिया किस तरह बनती हैं। मैं बनाती हूँ लेकिन मेरे से काफ़ी मोटी बन जाती हैं, घुल जाती हैं उसके अंदर। खैर जी, बात कर रहे थे कि हम इन चीज़ों के बारे में। सॉरी टू से आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी भारी लगेगी, और क्योंकि थोड़ा आपको मेरा साँस भी लगेगा बार-बार, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। लेकिन मैंने कहा यार आप लोगों के लिए वीडियो तो मतलब सबसे पहला काम ये तो ज़रूरी है। ख़ैर, बात हम यही है कि देखिए हर चीज़ का जो है, मैं कहती हूँ कि मंथली जब आ जाता है तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगला इंसान टेंशन फ्री होता है, उसे पता है यार मेरे पास घी के पैकेट रखे हैं। और देखिए आप एक बात और बता दूँ, अब ये नहीं है बेवहा आप 10-12 घी के पैकेट लें। आपको पता होना चाहिए आपका एक घी का पैकेट कितने दिन चलता है। आप अपने घी के पैकेट को तकरीबन जो है वो रख लेंगे, यार मैंने ये घी का पैकेट खोल लिया है, और मतलब अगर आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो मैंने इस घी के पैकेट को 4 से 5 दिन तक चलाना ही चलाना है। हाँ, जब आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं वो होता है, तो नो आई नो वो चलता ही 2 से 3 दिन है। पराठे बनाने होते हैं, सालन बनाना होता है, फिर कभी कुछ मीठा बन जाता है, तो मीठे में तो आपको पता है घी का यूज़ होता ही होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और अब वो ख़वातीन जिन्हें एक्स्ट्रा लाइक बेकिंग का शौक़ है, या जिन्हें कोई एक्स्ट्रा उनका शौक़ है चीज़ों का। अब मैं हूँ, मुझे शौक़ होता है बेकिंग का भी है, मुझे प्लांट्स लेने का बहुत शौक़ है।
लेकिन मेरा ये होता है कि पहले सारे घर के ज़रूरी काम हो जाएँ, ये चीज़ें बाद में हो जाएँगी, ये चीज़ें बाद में हो जाएँगी। ऑनलाइन कोई चीज़ मैंने ख़रीदनी है, मुझे होता है, मैंने कहा यार ये चीज़ बाद में ले लूँगी मैं, ओके दैट्स कोई बात नहीं, पहले ये काम हो जाए। जब मंथ के लास्ट में मैं देखती हूँ कि मेरे पास 3-4 हज़ार बच गया है, तो मैं उससे कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं पूरा 3-4 हज़ार खर्च कर देती हूँ, नहीं। मुझे होता है कि यार हज़ार से मैंने अपना एक टारगेट रखा होता है। अगर कभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम करती हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, बहुत कम, मैं कोई बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। तो जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो मैंने अपना एक टास्क रखा होता है। अभी पिछले दिनों मैंने की थी, लाइक शीट मंगवाई, कवर मंगवाया। अच्छा, उनका मुझसे लिंक मांग रही है एक लड़की बार-बार, सॉरी टू से। दरअसल उनका जो लिंक है वो मेरे से, हाँ, मेरा थोड़ा-सा नेट में प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रहा मेरे दराज़ में, पता नहीं ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो लिंक ज़रूर आपको जो है वो शीट जो मैंने मंगवाया था कवर मशीन का, और उसकी शीट का लिंक दूँगी। अच्छा ख़ैर, इसके अलावा अगर आप दराज़ पे जाके लिखेंगी ना, वॉशिंग मशीन कवर, डबल मशीन है तो उसका भी लिखेंगी तो वो आ जाता है। शीट लिखेंगी तो वो भी आ जाएगी, बहुत आ जाती हैं, रिव्यू देख लें आप। खैर, बात हम कर रहे हैं कि मैंने अपना एक रखा हुआ था टारगेट कि मैंने 2500 की शॉपिंग करनी है, इससे ऊपर नहीं करनी, 2500 के ऊपर मैंने नहीं जाना। और मैं यही किया, जब मैंने देखा कि मेरा 2500 से ऊपर जा रहा है बिल, 2600 तक भी नहीं मैंने जाने दिया, तो मैंने कहा नहीं। तो ये बस वो चीज़ें ले लो जो आपको लगता है ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बाद में नहीं। अब आई नो मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है कि मैंने अपनी ये जो शेल्फ़ के ऊपर पीछे साइड पे मैंने अपनी ब्लैक शीट लगवानी है। मुझे बहुत लोग कहते हैं आप इस पे कुछ लगा ले, तो वो मैं ज़रूर लगाऊंगी। बट वही बात होती है ना कि आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है जब आप इस तरह करते हैं। अपने बजट को डिस्टर्ब ना होने दें, अपने 1000-1500 अपना रख लें, ये 2-3 महीने बाद कि यार आज अब मैं ये ले लेती हूँ, कोई सूट ले लिया, कोई जूती ले ली। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने करनी हो, फ़ज़ूल चीज़ों से एहतियात किया करें, ऑनलाइन फ़ज़ूल चीज़ें मंगवाना। मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन को आदत होती है, ये देख लिया, ये भी ले लिया। मुझे भी डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आजकल मैं सर्च भी कर रही हूँ, देखने भी लगी हूँ, कोई आउटडोर डेकोरेशन मिल जाए अच्छी सी, जहाँ मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ लगाने के लिए। फिर मैं सोचती हूँ कि ऑनलाइन मंगवाने से अच्छा है कि जब मैं जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ, तो मैं वहाँ जाके बाज़ार से खुद नहीं परचेज़ कर लाऊँगी, वो ज़्यादा ठीक नहीं होता? अगर आप बाज़ार जाके खुद वो चीज़ ला सकती हैं तो ले आएँ। हर किसी को शौक़ होता है अपने घर को सजाने का, अच्छा रखने का। लेकिन सबसे पहले अपने घर को की आमदनी को देखें, ठीक है? उसके अलावा जो है देखिए, अपने आप जो होता है ना अपने हस्बैंड पे एक्स्ट्रा बोझ डालना। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड तो कमा लेते हैं ना, किचन तो आपने देखना होता है। तो इसका बेस्ट हल यही होता है कि आप एक रजिस्टर बनाएँ, उसके अंदर सारा कुछ लिखें, हर चीज़ लिखें, एक-एक चीज़ लिखें, और फिर देखें लास्ट में आपकी 50,000 तनख्वाह है, सैलरी है, और फिर देखें आपका 50,000 से ऊपर जा रहा है बजट, और देखें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका बजट ऊपर जा रहा है 50। नेक्स्ट मंथ कोशिश करें उस चीज़ को क्रॉस कर दें, मत लें। सेविंग सेविंग हो जाती है, लेकिन सेविंग करना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। आज के दौर में स्पेशली जब बच्चे वाले होते हैं, सेविंग करना थोड़ा-सा टफ़ होता है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है सेविंग करना भी। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अगर आप कर सकती हैं तो ज़रूर करें। सदका बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और वैसे भी सदका देते रहना चाहिए आप। और अल्लाह के नाम के मैंने आपको बताया कि ज़रूर निकाला करें पैसे, ये सबसे अच्छी बात होती है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डालता रहे, ठीक है? रिज़्क़ में आपके मज़ीद बरकत आती रहे। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना रिज़्क़ में बरकत के लिए, वो सुद वाक़या मगरिब के बाद पढ़ने का। तो वो ज़रूर आप लोग स्टार्ट करें सुद वाक़या को मगरिब के बाद पढ़ने का। मेरा ये होता है कि मैं मॉर्निंग में चला देती हूँ उसको, और मगरिब के टाइम अक्सर पढ़ लेती हूँ। बट सम टाइम ये होता है कि बच्चे आ जाते हैं बहुत जल्दी, और टाइम ऐसा होता है कि वो बच्चों को भी देखना होता है, खाना देना होता है। लेकिन ये कोशिश क्या करें, मगरिब के टाइम नहीं पढ़ सकें तो उसको रात को सोने से पहले लास्ट में पढ़ लें, ठीक है? मगरिब अक्सर जगह पे रात को सोने से पहले भी लिखा हुआ है, और अक्सर जगहों पे मगरिब के बाद का भी लिखा हुआ है। तो आपने जब भी पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ लें। इसके अलावा जो है बस दुआ सबसे बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना बनाए। ये सबसे बड़ी दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना बनाए। ये दुआ ज़रूर किया करें। मोहताजी वाक़ई में बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है।
अल्लाह ताला कभी किसी को मोहताज ना करे हमें। ख़ैर, आपने ख़ुद मैनेज करना है अपने घर के बजट को, अपने घर की इनकम को। कोशिश करें कि फ़िज़ूल ख़र्ची जो है वो ना करें। इसने ये सूट ले लिया तो मैंने भी लेना है। अगर आपके पास है, आप अगर किसी शादी में इवेंट में जा रही हैं और आपके पास है कोई सूट, अब आप कह रही हैं नहीं ये तो पुराना है, मैंने तो कोशिश क्या करें कि यार उस चीज़ को ना मैनेज करें, तरीके सलीके से ना उसी को किसी तरह मैनेज कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह मैनेज करना है। तो जी आज मेरे साथ नाश्ता बनवा रहे थे मेरे 2 छोटे-छोटे शेफ़, और ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, इसको तो बहुत शौक है। जब मैंने सुबह नाश्ता बनाना होता है ना, मेरे बच्चे तो ख़ैर पहले उठ जाते हैं, मेरे साथ ही उठ जाते हैं माशाल्लाह साढ़े 6-7 बजे तक। तो मम्मा हमने बनाना है, मैं पराठा बनाऊँगा, आज भी मम्मा मैं बनाऊँगा ब्रेड। तो इसको बहुत शौक है, इसको बहुत शौक है कुकिंग का। इसको होता है मैं पराठा बनाऊँ, मैं ब्रेड बनाऊँ, मैं काम करवाऊँ मम्मा के साथ, इसको बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और मुझे अच्छा लगता है, बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए। और बच्चों को आप काम करवाना भी चाहिए, ये जो कहते हैं ना नहीं करवाना चाहिए, नहीं, लड़के हैं या लड़कियाँ, देखिए लड़कियों तो करवाती हैं, लड़कियों को तो एक कुदरती शौक होता है और फिर माँ को होता है भी नहीं लड़कियों को करवा लें, लेकिन लड़कों को भी मैं कहती हूँ करवाना चाहिए। लड़कों ने जो है वो करना होता है, और लड़कों को ये चीज़ बताएं कि अपनी वाइफ के साथ आपने हेल्प करवानी है। भाई मैं तो अपने बेटों को ज़रूर बताऊँगी कि बेटा अपनी बीवी के साथ हेल्प करवानी है। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, चाहे वो सफाई हो, कुछ भी हो, तो वो हेल्प करवाते हैं मेरे साथ। खाना बनाना हो, सफाई हो, जब घर होते हैं तो वो ज़रूर हेल्प करवाते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी आके ये सिखाऊँगी कि बेटा आप मर्द हो, ठीक है, लेकिन ये मर्दानगी नहीं होती कि कमरे में बैठे हो और बीवी इतना बड़ा पेट लेके किचन में खड़ी हुई है, बीवी का हेल्प करो। बीवी के साथ मदद करवाओ, अगर बीवी बीमार है तो उसके साथ उसकी हेल्प करवाओ। अगर आप में इतनी है तो आप उसको मेड रख के दो, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपकी बीवी नहीं चाहती तो फिर वो अलग बात है। लेकिन आप जो है अपनी बीवी के साथ हेल्प करवाओ। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना कोई कोई बुरी बात नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है सिर्फ़ औरतों के ही काम है। नहीं, ये जो कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना, ये कहाँ किस किताब में लिखा है कि सिर्फ़ औरत ने ही करनी है? भई मैं तो अपने बच्चों को सब सिखाऊँगी, माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं, ये अपनी मम्मा का हाथ बटाएँगे, मैंने इन्हें बर्तन धोना भी सिखाने, कल को हॉस्टल जाएँगे और ज़िंदगी नहीं पता ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है। हर माँ चाहती है उसके बच्चे के लिए ज़िंदगी आसान हो, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। मैं कहती हूँ बेटा है, बेटी, अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएँ। इस अना में ना बैठे रहें, हमारा बेटा है, हमारा मर्द है। मर्द का मतलब ये नहीं होता कि बस कमरे में बैठा है, कमा के ले आया, ये वो, नहीं। एक अच्छा मर्द होता है जो औरत की इज़्ज़त करे, औरत के साथ हाथ बटाए, ना कि बैठा हुआ है एसी के अंदर और बीवी बेचारी बाहर सड़ रही है। तो ये है कि होना हर हर चीज़ सिखाएं अपने बच्चों को, अपने साथ हेल्प करवाएं। कल को आपके भी बेटे अगर हैं, बेटी नहीं है, तो वो आपके साथ हेल्प करें। अगर बेटी भी हो तो उसे कहें अपनी बहन के साथ हेल्प करवाए। तो जी ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरी बेटी का नाम लेना है, हुरैन है उनकी बेटी का नाम, और मुझसे दुआ के लिए भी किसी ने कहा था। तो अल्लाह ताला जी आपको सेहत दे और आपकी मुश्किलें आसान करे सबकी। जिन्होंने भी मुझे दुआ के लिए कहा था, फिलहाल मुझे उनका नाम तो नहीं याद, बट अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।